अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के साथ कारोबार करने वालों मुल्कों पर 25% टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस करते हैं उन पर नया 25% टैरिफ लगेगा और इस घोषणा का मतलब है कि चीन से सामान इंपोर्ट करना काफी महंगा हो जाएगा, जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तोड़ने के लिए यह फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि तुरंत लागू। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और भी बिजनेस पर 25% का टैरिफ देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि ये ऑर्डर आखिरी और पक्का है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पर हमले का विकल्प पूरी तरीके से खुला है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के ट्रेड पार्टनर्स पर अमेरिका 25% टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो तेहरान पर उनके हिंसक प्रोटेस्ट पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। ईरान में हो रहे प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बार बार तेहरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि इस्लामिक रिपब्लिक सरकार विरोधी प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ जानलेवा ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है तो अमेरिका हमला करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं बताया है कि ये 25% टैरिफ कैसे लागू किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी नहीं बताया है कि ईरान के साथ बिजनेस करना किसे माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है, मगर ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये एक्स्ट्रा टैरिफ कैसे काम कर सकते हैं, किन देशों को टारगेट किया जाएगा और क्या सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज पर भी ये ज्यादा ड्यूटी लगेगी। बहरहाल ट्रंप का ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर बचाने के लिए अमेरिकी मिलिट्री दखल की बात कही। ईरान में फोन और इंटरनेट कनेक्शन बंद है, इससे ईरान के लोग बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं। नए टैरिफ का मतलब है कि चीन से आने वाले सामान पर कम से कम 45% टैरिफ रेट लग सकता है। कारण कि पहले से ही ये 20% है, मतलब पहले का 20 और अभी का 25%। चीन कस्टम डेटा के मुताबिक 2025 के पहले 11 महीने में चीन ने ईरान को 6.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया है। 2.85 बिलियन का इंपोर्ट किया गया। ये तेल की खरीद का हिसाब लेने से पहले की बात है, जिसे चीन पब्लिक में नहीं बताता है। पिछले साल अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया था, जब ट्रंप ने चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर पिछले साल 145% कर दिया था। मौजूदा टैरिफ रेट लंबी बातचीत के बाद तय हुआ था। चीन के अलावा भारत, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की को ईरान का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस गर्मी में भारत में आने वाले सामान पर ड्यूटी दोगुनी करने का काम कम से कम 50% टैरिफ कर दिया है, ताकि रूसी तेल खरीदने वाले देश को सजा दी जा सके। उन्होंने रूसी तेल खरीदने वाले दूसरे देशों पर भी ऐसे ही टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसमें चीन भी शामिल है, जो इसका सबसे बड़ा कस्टमर है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि इस्लामिक रिपब्लिक सरकार विरोधी प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ जानलेवा ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है तो अमेरिका हमला करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह नहीं बताया है कि ये 25% टैरिफ कैसे लागू किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी नहीं बताया है कि ईरान के साथ बिजनेस करना किसे माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है, मगर ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये एक्स्ट्रा टैरिफ कैसे काम कर सकते हैं, किन देशों को टारगेट किया जाएगा और क्या सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज पर भी ये ज्यादा ड्यूटी लगेगी। बहरहाल ट्रंप का ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर बचाने के लिए अमेरिकी मिलिट्री दखल की बात कही। ईरान में फोन और इंटरनेट कनेक्शन बंद है, इससे ईरान के लोग बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं। नए टैरिफ का मतलब है कि चीन से आने वाले सामान पर कम से कम 45% टैरिफ रेट लग सकता है।
कारण कि पहले से ही ये 20% है, मतलब पहले का 20 और अभी का 25%। चीन कस्टम डेटा के मुताबिक 2025 के पहले 11 महीने में चीन ने ईरान को 6.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया है। 2.85 बिलियन का इंपोर्ट किया गया। ये तेल की खरीद का हिसाब लेने से पहले की बात है, जिसे चीन पब्लिक में नहीं बताता है। पिछले साल अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया था, जब ट्रंप ने चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर पिछले साल 145% कर दिया था। मौजूदा टैरिफ रेट लंबी बातचीत के बाद तय हुआ था। चीन के अलावा भारत, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की को ईरान का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस गर्मी में भारत में आने वाले सामान पर ड्यूटी दोगुनी करने का काम कम से कम 50% टैरिफ कर दिया है, ताकि रूसी तेल खरीदने वाले देश को सजा दी जा सके। उन्होंने रूसी तेल खरीदने वाले दूसरे देशों पर भी ऐसे ही टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसमें चीन भी शामिल है, जो इसका सबसे बड़ा कस्टमर है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस करते हैं, उन पर नया 25% टैरिफ लगेगा। और इस घोषणा का मतलब है कि चीन से सामान इंपोर्ट करना काफी महंगा हो जाएगा, जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तोड़ने के लिए यह फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि तुरंत लागू। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और भी बिजनेस पर 25% का टैरिफ देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि ये ऑर्डर आखिरी और पक्का है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पर हमले का विकल्प पूरी तरीके से खुला है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के ट्रेड पार्टनर्स पर अमेरिका 25% टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो तेहरान पर उनके हिंसक प्रोटेस्ट पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। ईरान में हो रहे प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बार बार तेहरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि इस्लामिक रिपब्लिक सरकार विरोधी प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ जानलेवा ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है, तो अमेरिका हमला करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं बताया है कि ये 25% टैरिफ कैसे लागू किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी नहीं बताया है कि ईरान के साथ बिजनेस करना किसे माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है, मगर ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये एक्स्ट्रा टैरिफ कैसे काम कर सकते हैं, किन देशों को टारगेट किया जाएगा और क्या सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज पर भी ये ज्यादा ड्यूटी लगेगी। बहरहाल ट्रंप का ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर बचाने के लिए अमेरिकी मिलिट्री दखल की बात कही। ईरान में फोन और इंटरनेट कनेक्शन बंद है, इससे ईरान के लोग बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं। नए टैरिफ का मतलब है कि चीन से आने वाले सामान पर कम से कम 45% टैरिफ रेट लग सकता है। कारण कि पहले से ही ये 20% है, मतलब पहले का 20 और अभी का 25%। चीन कस्टम डेटा के मुताबिक 2025 के पहले 11 महीने में चीन ने ईरान को 6.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया है। 2.85 बिलियन का इंपोर्ट किया गया। ये तेल की खरीद का हिसाब लेने से पहले की बात है, जिसे चीन पब्लिक में नहीं बताता है। पिछले साल अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया था, जब ट्रंप ने चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर पिछले साल 145% कर दिया था। मौजूदा टैरिफ रेट लंबी बातचीत के बाद तय हुआ था। चीन के अलावा भारत, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की को ईरान का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस गर्मी में भारत में आने वाले सामान पर ड्यूटी दोगुनी करने का काम कम से कम 50% टैरिफ कर दिया है, ताकि रूसी तेल खरीदने वाले देश को सजा दी जा सके। उन्होंने रूसी तेल खरीदने वाले दूसरे देशों पर भी ऐसे ही टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसमें चीन भी शामिल है, जो इसका सबसे बड़ा कस्टमर है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि इस्लामिक रिपब्लिक सरकार विरोधी प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ जानलेवा ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है, तो अमेरिका हमला करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं बताया है कि ये 25% टैरिफ कैसे लागू किया जाएगा।